मोहम्मद शमी के 5 विकेट और शुभमन गिल के नाबाद शतक की बदौलत भारत ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के साथ शुरुआत की। बांग्लादेश ने एक समय बल्ले से संघर्ष किया और तौहीद हृदय के बेहतरीन पहले वनडे शतक की बदौलत मुश्किल स्थिति से उबर गया, लेकिन फिर भी उसके पास अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए पर्याप्त रन नहीं थे। हालांकि वे काफी हद तक परेशान नहीं थे, लेकिन गिल और केएल राहुल ने अंत में काम पूरा करने से पहले भारत ने बीच के ओवरों में थोड़ी सी लड़खड़ाहट से उबर लिया। बांग्लादेश ने इस मुकाबले में शुरुआत से ही खुद को बैकफुट पर पाया। शमी और हर्षित राणा ने पहले 2 ओवरों में 2 विकेट 2 के स्कोर पर उन्हें परेशान कर दिया, और जब पावर प्ले में अक्षर पटेल को शामिल किया गया तो बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए हालात और भी खराब हो गए। बाएं हाथ के स्पिनर ने लगातार गेंदों पर तंजीम हसन और अनुग्वी मुशफिकुर रहीम को आउट किया और हैट्रिक भी बना सकते थे, जब जैकर अली ने पहली स्लिप में गेंद को किनारे कर दिया, जहां रोहित शर्मा ने नियमित मौका गंवा दिया। खेल के उस एकतरफा दौर में बांग्लादेश ने अपनी आधी टीम को सिर्फ 35 रन पर खो दिया। साझेदारी की सख्त जरूरत के कारण बल्लेबाजी करने वाली टीम को जैकर और हृदय के रूप में 2 रक्षक मिल गए। काफी समय बचा होने के कारण दोनों बल्लेबाजों ने ओवरों में बल्लेबाजी करके ये सुनिश्चित किया कि बांग्लादेश आसानी से न झुके। भारत की स्पिन तिकड़ी के खिलाफ उन मध्य ओवरों में बाउंड्री लगाना मुश्किल था, और कोई जोखिम न उठाते हुए रोहित ने फिर से गति का परिचय देकर साझेदारी को तोड़ने का प्रयास भी किया। ये चाल काम नहीं आई, क्योंकि दोनों ने धीरे धीरे आत्मविश्वास हासिल किया और यहां तक कि अपने अपने अर्धशतक भी बनाए। आखिरकार हृदय ने धीरे धीरे कुछ चौके लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की, जिसमें लगातार ओवरों में छक्के भी शामिल थे। इसके साथ ही 40वें ओवर में उनकी पारी में पहली बार रन रेट 4 से आगे निकल गया। शमी ने आखिरकार 154 रन की साझेदारी को तोड़ा, जो जेकर को आउट करके खतरनाक लगने लगी थी। इसके बाद रिशाद हुसैन ने छोटी सी पारी खेली, लेकिन बांग्लादेश को वो अंत नहीं मिला जो वे चाहते थे, क्योंकि एंटन के कारण हृदय की गति कम हो गई थी। हालांकि वो 3 अंकों के आंकड़े तक पहुंचने में सफल रहे, लेकिन शमी ने 5 विकेट पूरे करके मैच को समाप्त कर दिया। 228 रनों का बचाव करते हुए बांग्लादेश की शुरुआत ही रोहित और गिल की गेंदबाजी के कारण दबाव में आ गई। गिल ने अपनी पारी की शुरुआत में ही बाउंड्री लगाकर की, लेकिन रोहित ने शुरुआती झटकों में ज्यादातर रन बनाए। मुस्तफिजुर रहमान के खिलाफ 2 बाउंड्री लगाने से उन्हें इस प्रारूप में 11,000 रन पूरे करने में मदद मिली। उन्होंने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को पसंद किया और अगले 2 ओवरों में 5 और बाउंड्री लगाकर 37 रन बनाए। इसके बाद गिल ने तंजीम हसन को डीप मिडविकेट पर छक्का लगाकर आक्रमण में शामिल किया, जिससे भारत ने पहले 9 ओवरों में बिना नुकसान के 65 का स्कोर बनाया। रोहित के आक्रमण को भारतीय कप्तान तस्कीन अहमद ने क्षेत्र रक्षण प्रतिबंधों के अंतिम ओवर में गलत समय पर रोक दिया। हालांकि अगले 10 ओवरों में बांग्लादेश द्वारा स्पिन शुरू करने के बाद स्कोरिंग दर में काफी गिरावट आई, एक ऐसी सतह पर जो धीमी होने के पर्याप्त संकेत दिखाने लगी थी। गिल और विराट कोहली दोनों ने बिना किसी वास्तविक स्कोरबोर्ड दबाव के सतर्क होकर काम किया, लेकिन उस सतर्क चरण के परिणाम स्वरूप कुछ विकेट मिले, जिसने भारत को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। सबसे पहले कोहली एक बार फिर लेग स्पिनर की गेंद पर आउट हो गए। इससे पहले श्रेयस अय्यर ने एक गलत गेंद फेंकी, जिससे मुस्तफिजुर को राहत मिली, जिस रात उन्होंने बहुत सारे रन दिए थे। स्पिन के दबदबे के बीच एक बार फिर पदोन्नति पाने वाले अक्षर ने कोई प्रभाव नहीं छोड़ा, क्योंकि वो गुगली से साफ संपर्क बनाने में विफल रहे और अपना विकेट गंवा बैठे। उस समय भारत को अभी भी 85 रन की जरूरत थी। एक और विकेट वास्तव में खेल को संतुलन में ला सकता था। हालांकि राहुल ने उसी तरह से खेलना जारी रखा जैसा कि गिल ने दूसरे छोर पर किया, और बस कुछ समय तक इंतजार करके और गेंद को इधर उधर घुमाकर बहुत धैर्य दिखाया। बांग्लादेश ने भी अपनी टीम की मदद नहीं की, क्योंकि जेकर ने राहुल को महत्वपूर्ण समय पर आउट करके भारत को फायदा पहुंचाया, जबकि उस समय टीम को 63 रनों की जरूरत थी। राहुल ने रिशाद के खिलाफ रिलीज शॉट के रूप में इसे भुनाया, जहां उन्होंने लॉन्ग ऑन पर छक्का जड़ा। इसके बाद बाउंड्री नियमित रूप से आने लगी, क्योंकि गिल ने शानदार पिकअप शॉट के साथ 90 के दशक में प्रवेश किया, जो डीप मिडविकेट की बार को पार कर गया। राहुल द्वारा एक और बड़ा छक्का लगाकर जीत को अंतिम रूप देने से ठीक पहले गिल ने अपना सबसे धीमा वनडे शतक पूरा किया, जो शायद अब तक का उनका सबसे महत्वपूर्ण शतक है। बांग्लादेश 49.4 ओवर में 228, तौहीद हृदय 100, जेकर अली 68, मोहम्मद शमी 5 विकेट 53 रन देकर, हर्षित राणा 3 विकेट 31 रन देकर भारत से 46.3 ओवर में 231 रन 4 विकेट खोकर बना लिए
और 6 विकेट से मैच को अपने नाम कर लिया। शुभमन गिल 101 रन नाबाद, केएल राहुल 41 रन नाबाद, रिशाद हुसैन 2 विकेट 38 रन देकर